हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। तो चलिए, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। देखो, अगर नीट जेई जैसा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है ये तो जानेंगे, और उसके साथ हमारे सिलेबस में कौन कौन कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, मतलब इसका एक्सेप्शन के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट से कुछ एमसीक्यू देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लास्ट तक बने रहिए, आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ऑल द बेस्ट। देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट जाने से पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आयोडोफॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है वो क्या है, व्हाट इज आयोडोफॉर्म। देखो, आयोडोफॉर्म होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इयोलो क्रिस्टलाइन होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, CH3, ए इयोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और देखो यहाँ पर मैं एक आयोडोफॉर्म का पिक्चर लगा दिया है, ऐसे ही कुछ इयोलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म है। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सीखेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है। देखो, हमारे सिलेबस में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या करते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएजेंट है, मतलब I2 एंड NaOH के साथ मिलके CH3 को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम लोगों को एक योलो क्रिस्टलाइन PPT मिल जाता है, तो हम लोग आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यही है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है। उसके बाद आता है कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देंगे। देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना होगा, वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which contain CH3CO ग्रुप। अच्छे से याद रखना, CH3CO ग्रुप गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंटेन CH3CO ग्रुप गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। यू कैन टेक सम एग्जांपल, जैसे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, तो मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिवली देंगे। और उसके बाद एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एसीटोन, CH3CO CH3। देखो, यहाँ पर भी CH3CO ग्रुप है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिवली देंगे। और उसके बाद आता है एल्कोहल व्हिच कंटेन CH3CHOH ग्रुप गिव पॉजिटिव टेस्ट। तो यही दो बात आपको याद रखना होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप होगा और अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप होगा, वो पॉजिटिवली आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको मैकेनिज्म के बाद समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट का कुछ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड को। अगर आप लोग इसके साथ I2 एंड NaOH मिला देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर योलो कलर का CH3 मिल जाएगा, योलो PPT। क्लियर। और उसके साथ एक एसिड मिलेगा जिसका नंबर ऑफ कार्बन सबस्ट्रेट से 1 कम होगा। मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट में 2 कार्बन है, तो आपको जो एसिड मिलेगा वो क्या है, एक कार्बन का एक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा, वो क्या है, HCOO Na मिल जाएगा। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे, एक कीटोन लेंगे, CH3CO CH3 एसीटोन लिया है आप।
और उसके साथ हम लोग मिला देंगे I2 प्लस NaOH को। तो यहाँ पर भी हम लोगों को मिलेंगे येलो कलर का CHI3 का PPT, जो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उसके साथ मिलेगा एक एसिड जिसका नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा, मतलब CH3COONA। क्लियर? तो ये तो हो गया एल्डिहाइड के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट, कीटोन के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल के साथ। देखो, अगर हम लोग इथानॉल लेंगे, जैसे कि CH3CH2OH, तो इथानॉल में क्या है, CH3CHOH ग्रुप है। क्योंकि अगर हम लोग इथानॉल का स्ट्रक्चर देखा है तो क्या होता है, CH3CHOH हाइड्रोजन, यही है इथानॉल का स्ट्रक्चर, CH3CH2OH। तो इसमें क्या है, CH3CHOH ग्रुप है ना, तो ये तो आसानी से आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो अगर हम लोग इसके साथ I2 एंड NaOH को मिला देंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को येलो क्रिस्टलाइन CHI3 मिल जाएगा। और उसके साथ हम लोगों को एक कार्बन का एक एसिड मिलेगा जिसका सोडियम सॉल्ट होगा HCOONA। देखो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट क्यों मिलता है, क्योंकि एसिड जो है वो NaOH के साथ मिलके सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया कुछ एग्जाम्पल आयोडोफॉर्म टेस्ट का। तो अब हम लोग सीखेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है। चलिए, तो देखो, अगर सबस्ट्रेट एसिटिल्डिहाइड है तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH3CHO OH, एसिटिल्डिहाइड। और यहाँ पर रिएजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। ठीक, और NaOH क्या है, एज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस सो इट प्रोड्यूस्ड OH माइनस आयंस, जिसका जरूरत है एसिटिक हाइड्रोजन, है ना। और सबस्ट्रेट में एसिटिक हाइड्रोजन कहाँ पर है, देखो सबस्ट्रेट में 3 एसिटिक हाइड्रोजन है, ये तीनों एसिटिक हाइड्रोजन है, इसलिए CH3CO ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो हम लोगों को पता चल गया है कि क्यों CH3CO ग्रुप आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि CH3CO ग्रुप में एसिटिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे रिएक्शन होता है, जब OH माइनस आयन इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे तब A बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे और A बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो कार्बन के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन है ये तो रहेंगी, और उसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और C यहाँ पर CO के ऊपर माइनस आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक, उसके बाद आएगा I2। देखो I2 मतलब I बॉन्ड I। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो माइनस है ये बैक करेंगे, तब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये खुल के एक आयोडीन को एक्सेप्ट करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या मिला है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो है और उसके साथ एक आयोडीन जुड़ जाएगा और ए बॉन्ड खुल के यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और हाइड्रोजन एज इट इज रह जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि कैसे एसिटिक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिप्लेस होता है। ठीक, तो ऐसे ही 2 स्टेप के बाद CH3CO ग्रुप में जो 3 एसिटिक हाइड्रोजन था वो आयोडीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन था वो आयोडीन के साथ रिप्लेस होके CI3 हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज रह जाएगा। क्लियर? उसके बाद और एक बार OH माइनस आयन रिएक्शन में आएगा एंड नाउ इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर CI तो है और उसके साथ यहाँ पर हो जाएगा O माइनस और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाएगा O
H। ठीक, लास्ट स्टेप में जब A माइनस यहाँ पर आएगा तब क्या होगा, ये जो बंड खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा Ci3 माइनस और उसके साथ आपको मिल जाएगा देखो HCOOH। और ये जो Ci3 माइनस है वो लास्ट स्टेप में एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हो जाएगा योलो क्रिस्टलाइन CH3 का योलो PPT। तो ऐसे आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन होता है। मुझे लगता है आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैकेनिज्म इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म में इसलिए बोला है क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रह जाता है कि यहाँ पर CH3 कहाँ से आ गया है। तो आप एक बार मैकेनिज्म का अच्छे से देख लेना। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो CH3CO ग्रुप रहने के बाद भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि जिसमें COOH ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव्स होता है, इसका डेरिवेटिव्स क्या क्या है, देखो इसका डेरिवेटिव एसिड हैलाइड जिसमें CH3 C++OX ग्रुप होगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड मतलब CH3 C++O O CH3। उसके बाद आता है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C++O OR। और लास्ट में आता है एसिड एमाइड। देखो एसिड एमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C++O एंड NH2 ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CH3 C++O OH। मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकता है। देखो ये पॉइंट में क्या बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर ये लोग CH3CO ग्रुप कंटेन करते हैं तो उसके बाद भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। देखो यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, अगर एसिड हैलाइड ऐसे लेता है तो यहाँ पर भी CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर और एक बात आपको याद रखना होगा, वो क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम लैक्टिक एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं, देखो लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर होता है ऐसे, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड में CH3, एक बॉन्ड में OH, एक बॉन्ड में COOH और लास्ट में हाइड्रोजन होता है। देखो यहाँ पर COOH ग्रुप है, तो ये जो पॉइंट मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, तो आप लोगों को यही लगता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आपको ऐसे याद रखना होगा। देखो यहाँ पर CH3 CHOH ग्रुप है ना, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक, तो देखो अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट को मैं समराइज करेंगे तो यही होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप होगा, और अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप होगा, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और सेकेंड पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, अगर इसमें CH3CO ग्रुप है फिर भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। और लास्ट पॉइंट में मैं बोला है कि लैक्टिक एसिड, ये एसिड होने के बाद भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक, तो चलिए लास्ट में क्यों ना हम लोग एक MCQ देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, CH3CO CH2 CH3। देखो ये तो कीटोन है और इसमें CH3CO ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक, ऑप्शन बी में देखो CH3CO NH2 मतलब ये एसिड एमाइड है, जो क्या है एसिड डेरिवेटिव है। और मैं पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है कि एसिड डेरिवेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ऑप्शन सी में क्या है, एसिटाल्डिहाइड जिसमें CH3CO ग्रुप है और वो एक एल्डिहाइड है, तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और ऑप्शन डी में अल्कोहल इथानॉल है, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे ही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, एक एसिड डेरिवेटिव एसिड एमाइड जो CH3CO ग्रुप रहने के बाद भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, और ऐसे ही टॉप इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, गुड बाय।